नमस्कार दोस्तों, मैं शफ़ी मोहम्मद एक नई जानकारी के साथ। नया फॉर्म 10BD विभाग ने जारी कर दिया है। ये 10BD फॉर्म उन सभी चैरिटेबल एसएससीज़ को भरना ज़रूरी है जो कि डोनेशन लेते हैं। मैंने चैरिटेबल एसएससी इसलिए बोला कि ऐसे एसएससी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे सभी एसएससी जो कि चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं या और कोई इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 35 का बेनिफिट ले रही है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एट्सेट्रा, उन सबको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है जो कि डोनेशन के रूप में कोई अमाउंट किसी थर्ड पर्सन से, किसी डोनर से रिसीव कर रहा हो। ये फॉर्म 31 मई 2022 तक सभी को भरना ज़रूरी है जो भी डोनेशन लेते हैं। उसके अलावा मेरी राय में ऐसा कोई भी एसएससी जो सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहा है या ऐसा कोई एसएससी जो बिना डोनेशन के अपना काम चला रहा है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन हो, ट्रस्ट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जो कि डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही हो या डोनेशन एक्सेप्ट नहीं किया हो वित्त वर्ष में, तो उसे ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस फॉर्म में भरना क्या है। भरने के लिए कोई लंबी चौड़ी इसमें ऐसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। जो इन्फॉर्मेशन अपन आज तक डोनेशन की रसीद में भरते आए हैं वही इन्फॉर्मेशन इसमें भरी जाएगी, जैसे डोनर का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस और उसका पैन नंबर या उसका आधार नंबर। ये पैन नंबर और आधार नंबर उसका एक यूनिक नंबर के रूप में काउंट होगा। अगर ये दोनों ही उसके पास नहीं है तो फिर उसका राशन कार्ड का नंबर, उसका वोटर आईडी का नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर, ये सब उसमें अपने को भरना होगा। इनमें से कोई भी एक नंबर आपको उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद डिटेल आती है पर्पज़ ऑफ डोनेशन, कि डोनेशन किस पर्पज़ के लिए आपको दिया गया है। जैसे उसने कॉर्पस डोनेशन आपको दिया है या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए आपको दिया है या जनरल डोनेशन दिया है। दोस्तों, ये सेलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका जब असेसमेंट होगा तो ग्रॉस रिसिप्ट का पार्ट डोनेशन, वो डोनेशन जो कॉर्पस का पार्ट होगा वो ग्रॉस रिसिप्ट का पार्ट आपका नहीं माना जाएगा। इसलिए ये आपको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको डोनेशन किस नेचर का मिला है, किस पर्पज़ से डोनर ने आपको दिया है। उसके बाद मोड ऑफ डोनेशन, कि डोनेशन आपको किस फॉर्म में मिला है, नकद दिया है, कैश आया है, चेक आया है या कोई बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है। ये मोड भी आपको उसमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है। चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि आयकर अधिनियम में 2000 से ज़्यादा का डोनेशन आप कैश नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसलिए 2000 तक तो आप कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे ऊपर का अगर कोई डोनेशन आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको चेक या बैंकिंग मोड से ही आपको पेमेंट लेना है। फिर ये फॉर्म ई फाइल ही होगा, मैनुअल हमें नहीं देना है। और ई फाइल करने के लिए आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फाइल फॉर्म का जो ऑप्शन आता है, वहाँ फाइल फॉर्म के ऑप्शन में आपको ये सेलेक्ट करना है। उसमें एक सिलेक्शन आता है कि एसएससी नॉट डिपेंड्स ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। उस पॉइंट में अपन जाएंगे तब आपको ये फॉर्म 10BD वहाँ आपको नज़र आएगा। और जो इन्फॉर्मेशन वो फॉर्म आपसे बार बार पूछेगा एक 1 बाय स्टेप, तो वो डिटेल आपको उसमें भरनी है। अब उसके बाद आता है कि इस फॉर्म का वेरिफिकेशन कैसे होगा, यानी इस पर सिग्नेचर कैसे होंगे। तो इस फॉर्म पे वेरिफिकेशन या तो डिजिटल सिग्नेचर से होगा या ईवीसी से होगा। ये डिजिटल सिग्नेचर और ईवीसी उसी व्यक्ति के लगेंगे जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर रिटर्न भरने के लिए अधिकृत होगा उस संस्था की ओर से, अन्य किसी का नहीं लगेगा। ये फॉर्म ईयरली भरना है, साल में एक ही बार आपको भरना है। और इस फॉर्म के नहीं भरने से जो कंसिक्वेंसेज होंगे वो बड़े खतरनाक हैं। जैसे टीडीएस का रिटर्न अपन नहीं भरते हैं तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी उसमें लगती है। पेनल्टी नहीं, सॉरी, लेट फीस नाम से चेंज कर दिया गया, पहले पेनल्टी था। वही लेट फीस यहाँ भी लगेगी। सेक्शन 234G जो ये स्पेसिफाइड करती है कि अगर आप 10BD फॉर्म स्पेसिफाइड डेट तक नहीं भरते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस आपको भरनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप इस प्रोविज़न का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो आप पर पेनल्टी भी लगेगी, जो कि 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की अमाउंट में होगी। तो दोस्तों, ये फॉर्म सभी को भरना ज़रूरी है। इस फॉर्म के भरने से ये होगा कि जो भी डोनर
अपना ITR भरेगा तो उसको जो डोनेशन उसने दिया है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के उसके नज़र आएगा कि भाई मैंने इस संस्था को इतना डोनेशन दिया है, और वो डोनेशन उसका ऑटोमेटिक आपके ITR में शो होने लग जाएगा। तो इसलिए कोई भी बेईमानी की या मिस रिप्रेजेंटेशन की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद वो संस्था एक सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन भी जारी करेगी जिसे फॉर्म 10BE कहा गया है। वो 10BE में भी डोनेशन की कंप्लीट डिटेल होगी, डोनर का नाम, एड्रेस, उसकी पैन नंबर, उसका और यूनिक नंबर, अमाउंट ऑफ डोनेशन, पर्पस ऑफ डोनेशन, एट्सेट्रा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी फॉर्म 10BD। जानकारी कैसी लगी? मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।